मुझे तो पता भी नहीं था कि अपनी मोहब्बत बचाने के लिए खुद अपने हाथों से ही एक सौतन लानी पड़ेगी। लोग अपने महबूब को 7 पर्दों में छुपा कर रखना चाहते हैं और मेरी भी कुछ ऐसी ही सोच थी, मगर मैं क्या करती, जिंदगी इस मोड़ पर ले आई थी। मुझे अपने पति के लिए एक लड़की की जरूरत थी। लोगों से कहती तो मेरा मजाक उड़ाया जाता था। सबसे ज्यादा दुख मुझे अपनी सास के चेहरे पर गुस्से वाला मुस्कुराहट देखकर होता था, जबकि मेरा पति अब अक्सर मुझसे गुस्सा रहता था। वह कहता था कि मुझे तुम्हारे सिवा और कोई लड़की अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए। दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं बस तुम्हारे साथ ही जिंदगी बिताना चाहता हूँ। मैं दूसरी शादी का झंझट नहीं पालना चाहता, जबकि मुझे तो मालूम था ये सब बनावटी बातें थी। आदमी को अपनी सगी औलाद हर हाल में चाहिए होती है, जबकि मैं तो बांझ थी। यह खबर मुझे शादी के 2 साल बाद पता चली थी। तब ऐसा लगा था कि मैं तबाह बर्बाद हो गई हूँ। मैं हंसना भूल गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। मैंने अपनी मम्मी को फोन मिलाया था। उनकी आवाज सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मम्मी बोली, क्या बात है सीमा, तुम क्यों रो रही हो? मैं बोली, मम्मी मुझे आप लोगों की श्राप लग गई है। मैं बदनामी और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिल रहा है। मम्मी कहने लगी, मेरी बच्ची, तुझ पर भगवान की कृपा हो, कभी ऐसा दिन ना आए जो तुम्हें माँ बाप की श्राप लगे। तुम मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? मैं तड़प कर मम्मी से बोली, मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं, मगर मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। आज मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने मुझे साफ साफ शब्दों में कह दिया कि तुम बांझ हो, तुम माँ नहीं बन सकती हो। अब मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी? मुझे पक्का यकीन है कि मेरी यह बात सुनकर मेरी सास मुझे मेरे पति से डिवोर्स दिलवा कर रहेगी। मम्मी कुछ सोचने के बाद बोली, बेटी तुम फिक्र मत करो, भगवान सब ठीक करेगा। अगर भगवान एक दरवाजे बंद करता है तो कई दरवाजे खोल देता है। तुम ऐसा करो, अपने पति की दूसरी शादी अपने हाथों से करवा दो। तुम्हारा एहसान बंद रहेगा और तुम्हें छोड़ने का कभी सोचेगा भी नहीं। मम्मी की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। यही लगता था कि वह मुझसे दुश्मनी निभा रही। तब मैं बोली, मम्मी मुझे आपसे इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। इतना कहकर मैंने फोन बंद कर दिया था। मैं सारा दिन रोती रही थी। शाम के वक्त प्रदीप घर वापस आए तो मुझे देखकर बोला, क्या बात है सीमा, तुमने कमरे में इस तरह अंधेरा क्यों किया हुआ है और तुम क्यों रो रही हो? मम्मी ने कुछ कहा। मैंने नहीं, मैं सर हिला दिया और रोते हुए बोली, प्रदीप मेरी तकदीर में अंधेरा लिख दिया गया है, मैं उजड़ गई हूँ। प्रदीप ने मुझे बड़ी डर से घूरा था। वह कहने लगा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारा पति, तुम्हारे पास हूँ, भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। मैं तुमसे इतना मोहब्बत करता हूँ, फिर बैठे बिठाए तुम्हें क्या हो गया है? मैंने नहीं, मैं सर हिलाया और मैं बोली, प्रदीप हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। तुम ये बात कैसे भूल सकते हो कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी जो चीज है, हमारी शादी के 2 साल हो गए हैं, हमारे पास कोई बच्चा नहीं है। प्रदीप ने मेरा हाथ